Hello, good evening, friends. Welcome back to my channel. So, first of all, thank you all very much for the support I have received from you all. So, I have been creating short videos since the last 5 to 6 months regarding my fitness transformation journey, and I have received immense support from you all. And I request you to keep supporting me in future also. So, आज की वीडियो में कुछ बात करेंगे हम कि how to basically start losing weight, cut weight. Like if you are an overweight person or an obese person, so कैसे 10-12 kgs अगर हमको रिड्यूस करना हो 2-3-4 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, तो उसके लिए हमको क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स मैंने उठाए हैं जिससे आई वॉज एबल टू रिड्यूस 10 kgs ऑफ वेट विद इन 3 months. ये तो नहीं कहूँगा कि पहले 3 months में ही आपका वेट रिड्यूस होकर हो जाएगा 10-20 kgs आप 3 months के अंदर अंदर अचीव कर लोगे वेट लॉस करना. इट डजंट वर्क लाइक दैट, बट हाँ, इट विल टेक 3 months. सो आप स्टार्टिंग में 3 months तो आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट इफ़ यू शो कंसिस्टेंसी, इफ़ यू कीप गोइंग फॉरवर्ड with the right mindset, you will be able to see some of the results in the next 3 months, which will ultimately motivate you to keep working hard forward. सो बेसिकली पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका एंड गोल क्या है. लाइक शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहिए या लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए, या फिर सिर्फ वेट लॉस करना है, या फिर एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाना है जो कि हेल्प करेगा आपको लॉन्ग टर्म आपको सेम वेट सेम फिटनेस कैरी ऑन करने के लिए. सो बेसिकली ईजी नहीं होता वेट लॉस करना. वेट लॉस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू, एंड और ऑब्वियसली इफ़ यू आर ऑलरेडी ओवर वेट or you are an obese person, it is going to take some while, it is going to take some effort of yours to reach to the ultimate goal. So जैसे कि मेरा वेट जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी जर्नी, सो माई वेट वॉज 99 kgs, एंड उस टाइम कोई खास मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही थी कि क्यों फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की जाए या फिर क्यों अपनी बॉडी पे काम किया जाए, क्योंकि कुछ लाइफस्टाइल ऐसा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, या फिर कह लो कि ये तो एक एक्सक्यूज़ होता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था. 1-2 घंटे निकालना इट्स क्वाइट ईजी दिन में निकालना, सुबह हो शाम हो रात हो जब भी हो वर्कआउट के लिए. बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई हेल्थ. वेट कॉन्स्टेंटली मेरा पिछले 3-4 साल में बढ़ा ही है, इंक्रीज ही हुआ है, ड्यू टू बैड ईटिंग हैबिट्स, ड्यू टू बैड स्लीपिंग हैबिट्स, ड्यू टू ओवरऑल बैड लाइफस्टाइल. सो चेंजेस करने पड़ते हैं रिजल्ट्स लाने के लिए. सो 99 kgs वेट था, बॉडी पूरी ब्लोटेड रहती थी, फेस पूरा ब्लोटेड था, ऑयली स्किन थी, स्किन पूरी मतलब डल हो रखी थी, शोल्डर्स ब्लोटेड थे, स्टमक बिल्कुल विजिबल था, तो हर तरफ से बॉडी पूरी ब्लोटेड थी, सोलन होती थी. तो देयर आर रीजंस विच फोर्स मी टू नो कैरी ऑन माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. सो जब मैंने वेट सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, जब वेट कम करना होता है तो सबके दिमाग में ये आता है कि चलो जिम ज्वाइन करते हैं, इट्स गोइंग टू गिव रिजल्ट्स. इट्स द बेस्ट डिसीजन जिम ज्वाइन करना, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वेट लॉस करने में या वेट गेन करने में या फिर स्ट्रेंथ गेन करने में या फिर बॉडी को शेप में लाने के लिए जिम काम आता है आपका. अगर इफ़ यू आर सैड ड्यू टू समथिंग तब आपको जिम करना चाहिए. इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट, इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, आपको जिम करना चाहिए. ठीक है, अगर आपको एग्रेशन इश्यूज़ हैं, गुस्सा आता है बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे, तब आपको जिम करना चाहिए, बिकॉज वो हार्मोन्स रिलीज करता है एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड. सो पहला स्टेप तो यही है कि आप जिम ज्वाइन करो. जिम ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो कोई ना कोई तरीके से आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करो अपने घर पे. स्टार्ट विद डूइंग एटलीस्ट 20-30 पुशअप्स, 30-40 स्क्वाट्स. ठीक है, एवरी डे. स्टार्ट डूइंग लेग रेसेस, स्टार्ट डूइंग डिप्स. अपना घर पे कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट्स लेकर के आप शुरू करो फिटनेस जर्नी अपनी. किसी ना किसी तरीके से बॉडी को मूव करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करो अपनी लाइफस्टाइल में. सेकेंड स्टेप, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग वेट लॉस, डाइट. 60-70% सारा खेल डाइट का ही होता है. आपको सारा का सारा अपना जो लाइफस्टाइल चेंज करना होता है वो डाइट में ही करना होता है, विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज इफ़ यू आर अ फूड इफ़ यू आर अ फूड लवर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट और टू मेंटेन अ सेम टाइप ऑफ डाइट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत चीज़ें आती हैं इसमें डाइट में. अगर आपने डाइट कंट्रोल करना सीख ली और अगर आपने 2-3 दिन तक सेम डाइट रखी, सेम तरीके की डाइट रखी, सही तरीके से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करोगे, तो आपका डाइट प्लस दिन में 50-60 मिनट्स का वर्कआउट या 1-1.5 घंटे का वर्कआउट इज़ इनफ फॉर यू टू सी सम विजिबल चेंजेस इन योर बॉडी. थोड़ा थोड़ा वेट करना स्टार्ट होगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट, एंड देन यू विल स्टार्ट पुशिंग योर सेल्फ एवरी डे टू गेट टू द डिजायर्ड गोल. सो वॉट आई डिड वॉज, मैंने जिम ज्वाइन किया था. रेगुलरली मैं 1-1.5 घंटे का जिम करता था.
स्टार्टिंग में मैंने मिक्स ट्रेनिंग करी थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता था, अलग अलग सारे बॉडी पार्ट्स की ट्रेनिंग करता था, चेस्ट हो गया, बैक हो गई, लेग्स हो गई, शोल्डर्स, आर्म्स, बाइसेप्स, सबकी ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ी देर कार्डियो करता था। बट इनिशियली स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले थे। सेम वेट आता था 99, 98.5, 99, 99.2, यहीं पर मेरा वेट रिवॉल्व करता था, विच इज़ स्लाइटली डीमोटिवेटिंग। सो कई बार लोग हो जाते हैं डीमोटिवेट कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, एंड अल्टीमेटली दे गिव अप ओवर देयर, और यही सोचते हैं कि भाई वेट नहीं कम हो रहा है, कुछ रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं, बेकार में जिम जा रहे हैं, बेकार में मेंबरशिप ले रहे हैं, बेकार में पैसे खर्च कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है, इट्स बेटर कि मैं घर पे कुछ वर्कआउट कर लूँ। बट ऐसा नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जिम आप ज्वाइन करोगे वेट लॉस के लिए या स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए, आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है पहले 3 महीने आपको रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन अल्टीमेटली आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको विजिबल, कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा बॉडी में, विच विल अल्टीमेटली गिव यू अ बूस्ट कि चलो कंटिन्यू करते हैं। तो इनिशियल 3 मंथ्स मुझे खास रिजल्ट्स नहीं मिले थे, बट देन आई मेड सम चेंजेस इन माई ईटिंग हैबिट्स। पहली चीज़ तो मैंने शुगर का कंजम्पशन बिल्कुल बंद कर दिया। फॉर 21 डेज नो शुगर एट ऑल, फॉर 21 डेज नो वाइट शुगर। मैं दिन में अगर 2 कप चाय पीता हूँ तो बिना शुगर के लेता हूँ, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया कम्प्लीटली विद स्टीविया, विट इज़ अ प्लांट बेस्ड स्वीटनर, जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी हेल्थ डाइट में, कोई दिक्कत नहीं है। नो शुगर ऑल्सो मीन्स कि मैं जब भी कभी चाय पी रहा हूँ दिन में ऑफिस स्टार्ट करने से पहले, या रात शाम को इवनिंग में चाय की क्रेविंग हो रही, टी की क्रेविंग हो रही, तो उसमें शुगर नहीं लेना, स्टीविया लेना है सिर्फ साथ में। और साथ में कोई कुकीज़ नहीं, कोई बिस्किट नहीं, जो कि एक बैड हैबिट थी मेरी। मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में था कि कुकीज़ खा लिया या चिप्स खा लिए मार्केट से ला के। बिल्कुल आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा ये, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है इसके, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। सिर्फ और सिर्फ ये आपकी बॉडी को ब्लोट करता है, अलग अलग तरह के इसमें मसाले होते हैं जो कि आपकी स्किन ख़राब करता है, कोई इनका फ़ायदा नहीं है। तो इन सब क्रेविंग्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। शुगर आपको, आप फर्स्ट 21 डेज़ आप शुगर छोड़ के देखो, आपको डेफिनेटली बहुत फ़र्क महसूस होगा आपकी बॉडी में, आपकी स्किन अच्छा दिखना शुरू होगी, आपकी स्किन की ब्लोटिंग कम होगी, ठीक है, आपको थोड़ी सी एनर्जी फील होगी पूरी बॉडी में काम करने की या कुछ भी वर्कआउट करने की। आप शुगर छोड़ो, वाइट शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, नहीं लेनी, ना चाय में, ना कोई आपको कोल्ड ड्रिंक, आप जितनी मार्केट में ड्रिंक्स आते हैं, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, सब आपको छोड़नी पड़ेंगी। इनका कुछ फ़ायदा नहीं है, इसमें भर भर के शुगर होती है, चीनी होती है, और कुछ नहीं होता है इनमें, जिसकी क्रेविंग को रोकना, तोड़ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। सबसे पहली चीज़, आप शुगर छोड़ दो, शुगर को एलिमिनेट कर दो अपनी फॉर 21 डेज़। आपका 2 से 3 किलो वेट अपने आप गिर जाएगा पहले 20 दिन में ही, शुगर छोड़ने से ही। उसके बाद ट्राई करो कि आप दिन में 2 या 3 मील जो खा रहे हो, प्रॉपर क्लीन फूड खाओ। फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह जिम जाते हो, ट्राई करो कि आपका सुबह आपको 1-2 घंटे, 1-1.5 घंटा, 1 घंटा जिम करने का टाइम मिलता है, तो उससे पहले एक ऐसी डाइट लो जिससे कि जिम में आपको वर्कआउट करने में थोड़ी सी एनर्जी मिले। ऐसा नहीं कि प्री वर्कआउट पाउडर ला रहे हो, ठीक है, पैसे खर्च करके, और वो लेना ज़रूरी है, या फिर 2-2 कप कॉफ़ी पीना ज़रूरी है आपको पंप के लिए, ऐसा नहीं है। जिम जाने से आधे घंटे पहले आप 1-2 फ्रूट्स खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, ऑरेंज खा लो या बनाना खा लो, या फिर सबसे बेस्ट जो कि मैंने भी अपनी डाइट में इंक्लूड किया था, मैं वाइट ओट्स, ओवरनाइट ओट्स खाता था मैं सुबह जिम जाने से पहले, आधे घंटे पहले। कुछ नहीं करना, रात को सोने से पहले आपको एक बाउल में या तो पानी ले लो या तो मिल्क ले लो, उसमें आप ओट्स डालो, रेजिन्स डाल सकते हो, हनी डाल सकते हो टेस्ट के लिए, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, और अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, आइसोलेट प्रोटीन ले रहे हो, तो वो भी मिक्स कर दो उसमें और फ्रिज में रख दो। सुबह वो कुक हो जाएंगे और आप जिम जाने से आधे 1 घंटे पहले ओट मील लो, आपको उसमें अच्छे कार्ब्स होते हैं, अब जिम में आपको अच्छा पंप, अच्छी एनर्जी मिलेगी फॉर वर्कआउट। 1 घंटा आप अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रेन करो, मेक श्योर कि आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, बॉडी पार्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हो, शोल्डर्स हो गई, मसल्स हो गई, ट्रैप्स हो गई, बैक हो गई, चेस्ट हो गई, ठीक है, लेग्स हो गई। और वेट ट्रेनिंग करने के बाद आप 20 से 30 मिनट दो अपने कार्डियो को, चाहे वो ट्रेडमिल हो, थोड़ी बहुत जॉगिंग, थोड़ी बहुत रनिंग, इंक्लाइन पे थोड़ी बहुत वॉकिंग कर ली, साइकिलिंग कर ली, या फिर फ्लोर कार्डियो एक्सरसाइज कर ली, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, बर्पीज हो गया। इस तरीके से आप अपना मॉर्निंग का मील ब्रेकफास्ट रखेंगे। पोस्ट वर्कआउट मील बेसिकली, मैं तो जिम से आने के बाद आधे घंटे बाद प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करता था पानी के साथ। ऑब्वियसली दूध के साथ वो सूटेबल नहीं रहता है, क्योंकि आप वेट लॉस कर रहे हो तो आइसोलेट प्रोटीन लीजिए, किसी का अच्छी कंपनी का, क्यूएनटी का हो गया या ऑन का हो गया या इंटरनेशनल प्रोटीन हो गया, कोई भी प्रोटीन हो गया, आप प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में, क्योंकि बहुत काम आते हैं, बहुत बेनिफिट्स रहते हैं उसके मसल रिपेयर में। आधे घंटे बाद आप जिम करने के बाद प्रोटीन लें, कंज्यूम करें। और लंच में जब आप नॉर्मल आप दाल सब्जी रोटी खाएं, रोटी प्रेफर करूँगा कि आप मैदे की या आटे की ना खाएं, कोशिश करें कि
रागी का आटा आता है, या फिर ओट्स की भी आप चपाती बना सकते हैं। तो नॉर्मल दाल रोटी सैलड वगैरह खाइए लंच में, एंड मेक श्योर कि आप सैलड जो है पहले कंज्यूम करें। सैलड आप पहले कंज्यूम कर लेंगे तो उसमें आपका फाइबर कंटेंट होता है। अगर आप चुकंदर, कैरेट व रेडिश वगैरह खा रहे हो, उसमें फाइबर होता है, तो आपका पेट अपने आप भरता है और उनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, स्पेशली कुकुम्बर में। बहुत अच्छा सैलड है वो, अपने उसमें ज़रूर इंक्लूड करें। कर्ड खा ले दिन में, दोपहर में। उसके बाद आपको जो चीज़ कोशिश करनी है, आपकी क्रेविंग होती है शाम को, इवनिंग में स्नैक्स होती है, तो आपको क्रेविंग होती है कि चलो कुछ खा लेते हैं। स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर आप ऑफिस में हो तो मन करता है कि चलो शाम को चाय पीते हैं, समोसा खा लेते हैं, या फिर घर भी बैठे हैं अगर रिमोट वर्क चल रहा है, कुछ ऑर्डर कर लिया, मोमोज ऑर्डर कर लिए। ये सब चीज़ें बंद करनी है अगर वेट लॉस करना है। अगर आपको अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अच्छे रिजल्ट चाहिए, अच्छी एस्थेटिक बॉडी चाहिए, उसकी शुरुआत यहीं से होगी। मेक श्योर आपको अगर शाम को भूख लग रही है, आप एक फ्रूट खाएं, एप्पल खाएं, ऑरेंज खाएं, कीवी खा लें, या बेरीज आती हैं, बहुत ज़रूरी है वो अपनी हेल्थ में इंक्लूड करना। पोमेग्रेनेट आता है, अनार आता है, वो खाएं थोड़ा सा। कोई फ्रूट इंक्लूड कर लें, चाय पी लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कॉफ़ी पी लो, ग्रीन टी पी लो। ठीक है, शाम को 5-6 बजे अगर आपको भूख लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 बजे आप इस तरीके का स्नैक्स कंज्यूम करें, रादर देन आप गोइंग फॉर फास्ट फूड एंड जस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉइंग जो भी आपने सुबह मेहनत करी है। कुछ फ़ायदा नहीं है इन सबका। इवनिंग में स्नैक्स के बाद आप कोशिश करें कि आपका डिनर का टाइम 7 से 7:30 बजे तक रहे, उससे लेट ना करें डिनर। और डिनर आपकी सबसे लाइट मील होनी चाहिए पूरे दिन की मील्स में। वही आप प्रिवेंट कोशिश करें कि रात को अगर आप प्रोटीन रिच डाइट खा सकते हो तो खा सकते हो। स्क्रैम्बल्ड एग्स खा लिए ब्रेड के साथ, या फिर आपने ग्रिल्ड चिकन खा लिया। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, उसमें फैट नहीं होता है। या फिर आप एयर फ्रायर में आप चिकन कुक कर सकते हैं। ठीक है, चिकन ब्रेस्ट ला करके उसमें कुक कर लिया, उसमें खा लिया। या फिर पनीर टोफू भी आप कुक कर सकते हैं एयर फ्रायर में, बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्प्राउट सैलड खा लिया। ठीक है, बॉयल्ड राइस, दाल वगैरह खा ली साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात की मील आपको कम रखनी है, लाइट रखनी है, एंड मेक श्योर कि वो 7-7:30 से एक्सीड ना करे, क्योंकि जो आपकी लास्ट मील है दिन की, वो शाम को 7-7:30 बजे तक होनी चाहिए। उसके बाद सुबह की आपकी मील होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट के बीच में 12-14 घंटे का गैप होना चाहिए, जिससे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं। सो आपका ये रहेगा क्लीन डाइट शेड्यूल दिन का, 3 मील, तीनों क्लीन मील, कोई चीटिंग नहीं, कोई बैड फूड नहीं, सिंपल प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में, कोई शुगर नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल रिच फूड नहीं लेना हमको। मेक श्योर कि आप कोई कुकीज़, कोई चिप्स, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ आइसक्रीम, मिठाई विठाई सब एलिमिनेट कर दो आप ये पहले 21 दिन तक फॉलो करो विद अ गुड वर्कआउट रूटीन ऑल्सो। 40 से 50 मिनट्स का, फिर 1 घंटे का मिनिमम आपका वर्कआउट होना चाहिए। ये रूटीन आप 21 डेज फॉलो करो, आपका रिजल्ट आगे ही रहेगा। आपको 2-3 केजीज़ का वेट लॉस दिखाई देगा, प्लस आपको एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है, प्लस आपकी थोड़ी सी ब्लोटिंग कम होगी फेस की, जिससे आप परेशान रहते हो। फेस पे ग्लो आ जाएगा आपको थोड़ा सा चीनी छोड़ने से, क्योंकि चीनी इज़ बेसिकली जहर। कुछ फ़ायदा नहीं है, फालतू की क्रेविंग है वो। बहुत लोगों को क्रेविंग, बहुत लोग नहीं छोड़ पाते हैं, बाद में जाके आगे जाके शुगर की प्रॉब्लम्स भी होती है, इंसुलिन लेनी पड़ती है ज़िंदगी भर तक। कुछ फ़ायदा नहीं है। चीनी का कंटेंट जो है, शुगर जो है आपका, नॉर्मली आप फ्रूट्स कंज्यूम करो, उससे ही आपका शुगर का जो है कंजम्पशन सही रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है वाइट शुगर लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है ब्राउन शुगर लेने की। चाय कॉफ़ी पी रहे हो दिन में 1 तो ही लो, उससे ज़्यादा मत लो, और उसमें सिर्फ स्टीविया इंक्लूड करो। मेक श्योर कि आपका 60-70% डाइट क्लीन फूड से आए। प्रॉपर 3 मील्स हो दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, प्रॉपर क्लीन फूड हो। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व करो, उसके बारे में पढ़ो। प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, कार्ब्स की इंपॉर्टेंस क्या है, फाइबर की इंपॉर्टेंस क्या है। कभी क्रेविंग हो रही हो, रात को भूख लग रही हो, रात को लेट काम करते हो अगर, तो ये नहीं कि कुछ भी उठा करके बना लिया, ब्रेड बटर खा लिया, ब्रेड जैम खा लिया, कुछ फ़ायदा नहीं सब चीज़ों का, कुछ ऑर्डर कर लिया। नो, सिंपल आपको कुकुम्बर लो, खीरा खाओ, अच्छे उसमें फाइबर होते हैं, खाओगे भूख नहीं लगेगी आपको, पेट भर जाएगा आपका, और कैलोरीज भी नहीं होती। 1-2 खीरे में मुश्किल से 5-6 कैलोरीज होती हैं। आपका पेट भी भर जाएगा, आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी, आपको नींद भी आ जाएगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेक श्योर कि प्रॉपर क्लीन डाइट फॉलो करो पहले महीने के लिए। अच्छा वर्कआउट करो, वेट ट्रेनिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, और कार्डियो ज़रूर 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 इंक्लूड करो। खाली कार्डियो नहीं करना, खाली कार्डियो करोगे वेट कम हो जाएगा आपका, मांस पूरा लटक जाएगा, अच्छे नहीं लगोगे। एक अच्छा ट्रेनर लो, मेक श्योर कि आपका ट्रेनर सर्टिफाइड हो, उसको नॉलेज हो न्यूट्रिशन की, उसको नॉलेज हो एक्सरसाइज की, उसको पता हो कि वेट लॉस कैसे करना है, वेट गेन कैसे करना है, जो आपको सही डायरेक्शन दे। सो मेक श्योर आप ये स्ट्रिक्ट डाइट रिजीम फॉलो करो। ठीक है, और आप ये अच्छा वर्कआउट रूटीन फॉलो करो। यू विल सी कि आपके 3 महीने में रिजल्ट्स आएंगे। 5-10 केजी वेट करना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील 3 मंथ्स में। पहले 3 महीने में नहीं आएंगे, लेकिन उससे अगले 3 महीने में, 6 महीने में आपको एक अच्छा रिजल्ट आकर के मिलेगा। एंड वंस यू सी कि आपका 10-11 केजीज वेट कम हो गया है, आप इस रूटीन को नहीं छोड़ोगे, आप गिव अप नहीं करोगे, देन यू विल फॉल इन लव विद द बॉडी, देन यू विल फॉल इन लव विद योर रूटीन, देन यू विल फॉल इन लव विद योर जिम, and then you will make sure that you continue to do so
सो दैट आपका जो पॉइंट में पिक्चर है कि आपकी एक मैनिफेस्टेशन है कि आपको एक पॉइंट पे जाके ऐसी बॉडी चाहिए, ऐसी एस्थेटिक बॉडी चाहिए, फिट बॉडी चाहिए, ठीक है। चेहरे से ब्लोटिंग कम करनी है, चेहरे पे ग्लो चाहिए, अच्छी फिट मसल्स चाहिए, बाइसेप्स की शेप अच्छी चाहिए, चेस्ट की शेप अच्छी चाहिए, सारी की सारी चीज़ अचीव होंगी। जल्दी कुछ नहीं होता, जल्दी का काम शैतान का। मेहनत करनी पड़ेगी, जिम को कंटिन्यू रखो, बहुत से सारे बेनिफिट्स हैं जिम के, सिवाय वेट लॉस और वेट गेन के हर चीज़ में काम आता है जिम। फॉलो रखो, एक अच्छा अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, इंक्लूड करो उसमें क्लीन फूड, इंक्लूड करो उसमें ट्रेनिंग। आपका 1 डेढ़ 2 साल के अंदर इतनी अच्छी एस्थेटिक बॉडी आप अचीव कर लोगे दैट यू विल नेवर रिग्रेट दिस डिसीजन, यू विल नेवर रिग्रेट दिस डिसीजन ऑफ योर्स, ठीक है। सो अभी तक तो मैं अपनी सिर्फ शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ विन विच आई शेयर कि मैं कौन सा वर्कआउट कर रहा हूँ, कौन सा चेस्ट कर रहा हूँ या शोल्डर्स कर रहा हूँ या बैक कर रहा हूँ, उसी में रील्स उसी में शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ। थोड़ी बहुत डाइट को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के जो भी मिथ्स हैं या फिर जो भी नॉलेज है थोड़ी बहुत शेयर करता हूँ। बट गोइंग फॉरवर्ड आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं अपना वर्कआउट वीडियोज़ भी अपलोड करना स्टार्ट करूँ, जो ताकि आपको पता रहे कि करेक्ट फॉर्म क्या एक्सरसाइज करने की, चाहे मेरा चेस्ट डे हो, चाहे लेग्स डे हो, चाहे बाइसेप्स डे हो, आर्म्स डे हो या बैक डे हो। धीरे 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 करके मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँगा एंड आई विल कीप शेयरिंग माई जर्नी विद यू so that you guys feel motivated, and I thank you all again for all the support you have given me, and please आपको अगर वीडियोस अच्छी लगे तो please like the video and keep subscribing the channel. Thank you all very much.